नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको रीट लेवल 1 की क्या कट ऑफ रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों से चर्चा करने के बाद में, जानकारी एकत्रित करने के बाद में आपको हम यहाँ पर कट ऑफ की बात बताएंगे। दोस्तों, जो हम यहाँ कट ऑफ बताएंगे उसके आसपास में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप पक्की दौड़ में हो कि नहीं हो। यदि आपको खुद को विश्वास है कि यार हम दौड़ में नहीं हैं, तो आपको आगे क्या करना चाहिए वो भी मैं अलग से आपको बताऊंगा, क्योंकि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसको तो भूलना होगा और आगे की रणनीति आपको बनानी होगी। चाहे आप इसमें दौड़ में हो, चाहे आप दौड़ में नहीं हो, फिर भी आपको आगे के लिए पक्की रणनीति बनानी है। मजबूत इरादों के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। अब करना क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहें। चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं सीधी हम। लेवल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। सिलेक्शन के लिए अनुमानित कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर क्वेश्चन बताऊंगा आपको, यानी कितने प्रश्न आपके होने चाहिए, तब जाकर के आप सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे और पक्की वाली दौड़ में रहोगे। ठीक है ना, एकदम पक्का तो नहीं कहेंगे, लेकिन दौड़ में, पक्की वाली दौड़ में हो आप। तो देखिए, जनरल में यदि आप हैं तो आपके यदि 95 से लेकर के यदि 100 प्रश्न बन रहे हैं, यानी काट पीट करके आपने जो देखा होगा, मिलाया होगा, आंसर की वगैरह में भी अभी चेंजिंग होगा, बोनस वगैरह की स्थिति बन रही है, कुछ डिलीट क्वेश्चन वगैरह की स्थिति रहेगी। तो ऑल ओवर यदि सारी चीजों को देखें तो यहां पर देखो ऊपर नीचे 2-3 नंबर का हो, 2-3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए 95 में से 100 यदि प्रश्न आपके एकदम सही हो रहे हैं कट पिट करके, तो ये मैं कह सकता हूं कि आप एकदम पक्की वाली दौड़ में हो, सिलेक्शन की पक्की वाली दौड़ में हो, आप बहुत ही पक्की वाली दौड़ में। अब समझ जाना, यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपके क्वेश्चन होने चाहिए 90 से 95 के बीच में। यदि 90 से 95 के मध्य में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट करके, तो आप भी पक्की दौड़ में हो, मजबूत दौड़ के अंदर आप शामिल हैं सिलेक्शन वाली में। यदि आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप लगभग 85 से 90 क्वेश्चन यदि आपके बैठ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप भी पक्की वाली दौड़ में शामिल हो, अच्छी वाली दौड़ में शामिल हो। तो आप खुद देख सकते हैं भाई आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। मैं यहां पर प्रश्न बता रहा हूं, नंबर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसका डबल कर लोगे तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको पता है एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी में और इसमें आपका ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता है। तो एमबीसी में लगभग आपके 84 से 86 के आसपास यदि आपके प्रश्न कटपिट करके सही हो रहे हैं, तो आप भी पक्की दौड़ में शामिल हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में एससी और एसटी की बात करें। एससी के यदि आप कैंडिडेट हैं तो आपके यदि क्वेश्चन 80 से 85 के मध्य में करेक्ट हो रहे हैं, तो आप भी मस्त वाली दौड़ में हो, सिलेक्शन की पक्की दौड़ में शामिल हो। और एसटी के आप कैंडिडेट हैं तो आपके क्वेश्चन लगभग 75 से 80 के मध्य में सही होने चाहिए। यदि ये कैटेगरी आपकी है और इस क्राइटेरिया के अंतर्गत यदि आप आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप निश्चित, यानी कि जो मजबूत दौड़ है सिलेक्शन वाली, उस दौड़ के अंदर आप शामिल हो। ठीक है ना। 100% तो हम नहीं लिख सकते कि नहीं 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर है ये, तो अभी उसमें कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं पेपर के अंदर, आप सब जानते हो। अब कट ऑफ इससे बहुत ज्यादा नहीं रह सकती है। ठीक है, ये तो ये मानो कि इससे कम ही संभावना है ज्यादा, तो क्योंकि जितनी अभी हमने जानकारी इकट्ठी की है, लोगों से बात की है, बहुत सारे बच्चों ने बताया है फीडबैक, उसके आधार पर यहां निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। दोस्तों, आप जानते हो कि कट ऑफ तो कम रहेगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रह सकती है, क्योंकि आप सब जानते हो कि एग्जाम देके जैसे ही आप आए थे तो किसी ने 130 क्वेश्चन किए थे, किसी ने 135 किए होंगे, किसी ने 120 क्वेश्चन किए होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप घर पहुंचे
ठीक है, तब तक तो मामला सही था। घर पहुंचने के बाद में जैसे ही आपने किसी की आंसर की मिलाई तो आप धड़ाम दी से 100 के इधर उधर घूमने लगी, यानी 100 के आसपास में आप पहुंच चुकी। उसके बाद में एक आध नंबर ऊपर नीचे आपका और भी किसी आंसर की से हो गया। तो कुल मिलाकर के ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो 100 के एरफेर में हैं, 100 के एरफेर में ही घूम रहे हैं अधिकतर विद्यार्थी, जो औसत देखा है उसके आधार पर। आप खुद ही देख लो, अपना अंदाजा लगा सकते हो आप। यदि 130 क्वेश्चन कोई करके आ रहा है तो निश्चित है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन उसके गलत होंगे, गारंटी है। बहुत ही कम रेयर चांस है ऐसा जहां गलत नहीं हो। क्यों? कारण है उसका, क्योंकि सिलेबस काफी लंबा है, सिलेबस बहुत लंबा है। आप किस किस विषय को आप कवर करोगे, बहुत सारा सब्जेक्ट उसमें आता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सब कुछ उसमें आता है। और जीके का मैटर बहुत लंबा चौड़ा है उसमें। तो फिर आप बताइए कि इतना कवर करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहां पर 10, 15, 20 क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें तो यह कि नेगेटिव मार्किंग से जो बच गया, कंट्रोल कर लिया, वो फायदे में रहेगा। ज्यादा करने वाला तो नुकसान में रहेगा। हाँ, एक आध कोई हो सकता है कि जो वही बैठ जाए किसी का। तो हम तो ये कहें भाई सिलेक्शन होना चाहिए आपका, वास्तव में आपने मेहनत की है तो निश्चित तौर पे आप शिक्षक बनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक आपको यहाँ अनुमानित कट ऑफ बताई है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि हमने जो आपके लिए अनुमानित कट ऑफ बताई है, आपके क्या विचार हैं। हमने ये ऐसा ही नहीं बताई है हवा में, काफी जानकारी करने के बाद में आपको ये कट ऑफ हम बता रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके आसपास ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि सारा विश्लेषण किया है। दूसरी बात, राज्य स्तर पे मेरिट आपकी बनने वाली है। नेगेटिव मार्किंग ने सबका समीकरण खराब कर दिया है, सारा मामला गड़बड़ कर दिया है दोस्तों। क्योंकि इससे पहले हम बिना नेगेटिव मार्किंग की एग्जाम दे के आए और ये वाली नेगेटिव मार्किंग वाली थी, तो सारा मामला चेंज हो चुका है। इसमें सिलेबस काफ़ी लंबा और सीट भी काफ़ी अच्छी हैं और राज्य स्तर पर मेरिट बन रही है। तो ये मानो कि कट ऑफ कम रहने के बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। इसलिए दोस्तों निश्चिंत रहें, टेंशन नहीं लें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहें। यदि आपके नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं, आपको खुद को लग रहा है कि यार मेरे तो नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मेरा तो जुगाड़ नहीं बैठ रहा, तब भी आप टेंशन मत लो यार। अरे टेंशन लेने से क्या होगा आप बताइए भाई, जो हो गया सो हो गया, उसको तो भूलना है ना। आगे के बारे में सोचिए यार, आगे के बारे में। अरे इसमें नहीं हुआ तो क्या जिंदगी पूरी समाप्त थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो शुरुआत है। आप जानते हो कि क्रिकेट में जो हमारा ओवर होता है उसमें 6 बॉल होती हैं। पहली बॉल खाली निकलने से ये नहीं कह सकते कि खिलाड़ी काम का नहीं है, दूसरी बॉल खाली निकल गई तब भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये तो किस पे कुछ आता ही नहीं है। अरे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे सचिन हैं, बहुत अच्छे जो दुनिया में नाम है उनका, उनसे भी तो खाली बॉल चली जाती है। पहली बॉल खाली चली गई, दूसरी चली गई, तीसरी चली गई, चौथी चली गई, पांचवी चली गई, तब भी आप उसको नहीं कह सकते कि यार ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी एक बॉल बाकी है। उम्मीद जब तक बाकी है तब तक कुछ भी हो सकता है। और लास्ट बॉल पर उठा के मारा छक्का। तो ये है दोस्तों, अब वो सारी जो बॉलें खाली गई उनकी सबकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए आप भी टेंशन नहीं लें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ के बारे में चर्चा थी दोस्तों, और भी जो भी जानकारी रहेगी चैनल पे जरूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सारी जानकारी की सूचना आपको मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए। अब मैं आगे L2 की जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसकी भी कट ऑफ बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, SST है, मैथ साइंस है, उनकी जो जानकारी इकट्ठी की है उसके आधार पर हम जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।